इमरान साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं जो आर्मी चीफ ने आज खिताब किया है और बड़ा इम्पोर्टेंट उनका एक मैसेज आपको उनका अच्छा वो वैसे कम मीडिया पर इस तरह से मैंने उनको बोलते हुए भी नहीं सुना, तो आपका जो फर्स्ट एक इम्प्रेशन बनता है उनकी खिताब के हवाले से वो क्या है, क्या आप उस पर रिएक्ट करेंगे? और फिर ये जो वो बात कर रहे हैं, ये मैसेजिंग अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर दुश्मनों के लिए, दहशतगर्दों के लिए भी और बाहर जो सरहद के उस पार भी, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई इस किस्म के ख़तरात से घिरा हुआ है और बाहर से भी ख़तरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, पहली बात ये है कि आज जो आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब की ये थी, आसिम मुनीर साहब की तकरीर, ख़िताब, इसमें अगर आप उनका लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो प्रॉपर एक सपे सलार की तकरीर थी। बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की, बहुत अच्छी बातें की और एक दफ़ा फिर उन्होंने जो अपने पाक फ़ौज की पॉलिसीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बड़ी क्लियरली और बड़े, मैं समझता हूँ कि बहादुरी, दिलेरी और कामयाबी के साथ खुल के बयान किया। मामला ये है कि जो चीज़ें उन्होंने की, बिल्कुल पाकिस्तान को बैरूनी तौर पे तो हर वक्त ख़तरा होता है। ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि इंडिया की तरफ से जो हमारी सरहद है और फिर ये अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो एक तरह से आप देखें तो एक लंबी सरहद है जिस पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। फिर ईरान के साथ भी पीछे से कुछ दहशतगर्दों के वहाँ से भी हमले हुए हैं। तो ये कोई एक तो वो दुश्मन है, दूसरे वो दुश्मन हैं जो मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर उनका इशारा उन दुश्मनों की तरफ भी है कि जो ट्विटर के ज़रिए से, जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए से, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो है, उसके मुताबिक जो अवाम और फ़ौज में एक रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे वो अवाम को फ़ौज से मुतनफ़िर कर पाएँ या फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज मैं सबको उन्होंने एड्रेस किया। हाँ, सबको एड्रेस किया और सबको ये कहा कि बच्चू बंदे तो पुत्र बन जाओ, नहीं तो असी फिर छड़ांगे नहीं। अच्छा, हाँ जी, लो भाई। लेकिन अतर काज़मी साहब, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक रिवायती बातें भी हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी फेयर। हम तो ये हर आर्मी चीफ से ये बातें सुनते भी हैं और हम समझते भी हैं कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब हम बैरूनी ख़तरात की भी बात करते हैं कि किसी को बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिर ज़रूरत क्या है? जो हमने खुद इसके साथ कर दिया है, क्या वो काफ़ी नहीं है? वैसे किसी को क्या ज़रूरत पड़ी अपनी मईशत का नुकसान करे और आकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, जबकि हम खुद ही काफ़ी हैं इसके लिए? आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओपिनियन है? देखिए, पहली तो बात है कि जो ही इमरान भाई ने जहां पे कहा ना कि बंदे दे बच्चे बन जाओ, तो साथ ही आपने कहा तर कासिम साहब, तो मैं तो डर गया आप क्या कह रही हैं। फिर जो आपने जब सवाल किया तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, आज की जो तकरीब थी वो एक ऑपरेशनल सरगर्मी थी, एक महकमे की जो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है। आर्मी चीफ साहब ने वहां पे बड़ी मुनासिब गुफ्तगू की और उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके हवाले से आप कह सकें कि जनाब इसमें यहाँ पे कोई मुबालगा है या ऐसा नहीं हुआ। क्या हमने देखा नहीं कि यहाँ पे भारत क्या करता रहा है? क्या हमने देखा नहीं कि किस किस्म की कैंपेन्स पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाती हैं? आलमी सतह के ऊपर वो एक डिसइंफो लैब पकड़ी गई थी, मैंने खुद उस पर काफी काम किया था, तो मुझे याद है कि ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आर्मी चीफ, फौज जो अपनी ड्यूटी है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, फौज जो है इस हुकूमत के मातहत है। अब इस हुकूमत का ओवरऑल कंडक्ट क्या है? क्या इसका आर्मी चीफ बार बार कहते हैं, फौज की तरफ से बार बार ये चीज कहा जाता है कि जो ताकत का मंबा है वो पाकिस्तान की अवाम है, हमारी ताकत पाकिस्तान की अवाम है। लेकिन क्या इस हुकूमत का रवैया ऐसा है? गुज़िश्ता रात को जिस किस्म की हमने कार्रवाई देखी, क्या उसके अंदर आपको जमहूरियत नजर आई? क्या उसके अंदर आपको जमहूरी रवायात का पास नजर आया? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमी है, क्या वो इकोनॉमी फौज का काम तो नहीं है संभालना? आपकी सियासी मसाइल फौज का काम तो नहीं है संभालना? वो तो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें बहुत ज्यादा कमियां नजर आ रही हैं, हमें शॉर्ट कमिंग्स नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान मुतासिर होता है। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को अपनी गेम थोड़ी सी अप करने की जरूरत है और ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है इनको सोचने की जरूरत है कि आपको कोई और क्यों बताए कि जनाब हमारी ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे जमहूरी रवायात है, यहाँ अवाम का पहला हक है। ये तो बातें सियासतदानों की करने वाली हैं। इतनी मुदब्बर गुफ्तगू तो हमारे सियासतदानों को करनी चाहिए। लेकिन आज की जो तकरीर थी, मेरे ख्याल में वाज़ेह पैगाम था भारत को भी और दीगर लोगों को भी जो अक्सर पाकिस्तान के हवाले से एक मखसूस मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा और महफूज हाथों में। बिल्कुल ठीक। लेकिन फैसल चौधरी साहब,
एक ये भी राय एग्जिस्ट करती है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी बैकफुट पर है और शायद 71 के बाद ये ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत प्रेशर भी है इदारों के ऊपर। आपको लगता है कि जो आर्मी चीफ का एक आज का एक अपीयरेंस था, जो उनका मैसेज था, ये इस चीज़ को, इस राय को सपोर्ट करता है या इसको निगेट करता है? मेरा ख्याल में आर्मी चीफ की जो तकरीर थी बड़ी बैलेंस थी और उसमें उन्होंने जो भी बातें की हैं ज़ाहिर है वो तवज्जो तलब है और वो एक ऐसी बातें हैं आर्मी चीफ से ऐसे ही गुफ्तगू का तवक्को की जाती है। इसके साथ साथ कुछ अमली इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जो स्पेस दूसरे इदारों की भी है उसके ऊपर जो मामलात हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हर इदारे को, वो भी करना ज़रूरी है ताकि अपने अपने मामलात को, देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक मज़बूत पोजीशन में नहीं है और पाकिस्तान मज़बूत पोजीशन में नहीं होगा तो कोई भी इदारा मज़बूत नहीं रह सकेगा। तो सब इदारों को मिल के काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो अदलिया हो, सियासतदान हो, मीडिया हो, कि पाकिस्तान की मजबूती किस में है और पाकिस्तान के अवाम और इस वक्त जो इदारों के अप्रोच में जो फ़र्क है उसको कम कैसे किया जा सकता है, उस पर अमली इक़दाम कैसे किए जा सकते हैं। और यही एक मजबूत मुल्क का, मजबूत रियासत का एक शाखसाना होता है कि उसकी अवाम और उसके इदारे जो हैं वो एक सोच पे और एक अप्रोच के साथ काम करें, उस पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में इससे कोई भी दूसरी राय नहीं रख सके, मेरे दोस्तों में से रखेगा कि इस वक्त अमली तौर पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है और तमाम इदारों को ये काम करने की बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया है चौधरी साहब कि जो ये आपने बात की ना कि जो अवाम है और जो इदारों की सोच है उसमें क्या, इमरान साहब आपको भी कोई गैप नज़र आता है? क्योंकि आर्मी चीफ तो आज यही बात कर रहे थे, इससे पहले DGISPR ने भी कमोबेश यही गुफ्तगू की थी और वो बात यही है कि जी अवाम ताकत का सरचश्मा है और आइन के मुताबिक जो जैसे है वैसे ही मामलात को चलाना चाहिए, तो इसमें तो कहीं डिफरेंस नहीं, अवाम भी यही सोचते हैं। समीना देखिए बड़ी अजीब सी बात है, करवा सच है जो आपको तस्लीम करना पड़ेगा और वो करवा सच ये है कि देखिए इदारे जो हैं, ख़ास तौर पे हम जब फ़ौज की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो देखें फ़ौज के किरदार की बात करें तो फ़ौज एक ऐसी आपका इदारा ऐसा है कि ख़ास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास देखें कि वो अगर फ़ौजी कोई जा रहा हो, फ़ौजी जवान, तो अपने बच्चों को उनसे शेक हैंड करवाने के लिए, उनको मिलवाने के लिए फ़ख्र महसूस करते थे। और हमने अपने बचपन में देखा कि मिडिल क्लास जो है हमारी, उसकी माओं की ख्वाहिश होती थी कि उनका बेटा जो है वो फ़ौज में भर्ती हो, फ़ौजी अफसर बने। पूरे अगर आप मजमूई तौर पे इदारे की बात करें तो इदारा जो है उसका अव्वलीन फ़र्ज़ जो है वो हमारी सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की हिफाजत करना और आवाम की हिफाजत करना, और वो उसी पे मरकूज़ अपनी तवज्जो रखना चाहते हैं। ठीक, आज का जो ये था मामला खिताब का, उसमें आप देखिए कि वो खिताब था कहाँ, बड़ी वो सिग्निफिकेंट जगह काकूल अकेडमी, जहाँ पे वो अफसर जो थे उनका एक बैज वहाँ पे क्लियर हुआ, आज उनकी पासिंग आउट परेड थी। उनको भी वो आर्मी चीफ ये मैसेज यही दे रहे थे कि हमारा यही मकसद है, हमने इसी पे रहना है। लेकिन जब सियासतदान जो हैं हमारे वो खुद, आपको लगता है ये बार बार वजाहतें क्यों देनी पड़ती हैं? नहीं, ये भी तो एक सवाल है ना। नहीं, DGISPR भी आते, वो भी आके बताते हैं हम गैर सियासी हैं, हमारा किसी चीज़ में कोई मुदाखलत नहीं है सियासत में। जो साबिक आर्मी चीफ थे वो भी आखिरी खिताब में जाते जाते यही वजाहतें देते गए। फिर वो कोई अब मौजूदा आदमी वो भी आके कहते हैं ताकत का सच। ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? जब एक चीज होती है वो तो नजर आ रही होती कि ये है। नहीं समीना, ऐसा नहीं है। आप जिसको वजाहत या सफाई समझती हैं वो याद दहानी है। मैं वो याद दहानी और तंबीह समझता हूँ। अच्छा, वो बार बार अपने सियासतदानों को ये समझाना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। फिर आप कहते हैं कि हम जो है ना एक पेज पे हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें पूरी सपोर्ट है, फिर आप किसी एक को कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं, दूसरे को कहते हैं
कि इनके पास जो इनको सपोर्ट है, इनकी हुकूमत है, इनके मामलात हैं। जब ये सियासतदान खुद उनको इन्वॉल्व करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज का जो आप खिताब की बात करें या DGISPR की बात करें तो वो इन सियासतदानों को ये बावर कराते हैं कि ना करें।